अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया खालिद और आप देख रहे हैं सादियाज़ ऑफिशियल। नाज़रीन, आजकल एक ख़बर बहुत ज़्यादा गर्म है कि इंडिया की जो टेनिस स्टार हैं सानिया मिर्ज़ा और उनके जो शौहर हैं पाकिस्तानी सुपरस्टार जो क्रिकेटर हैं शोएब मलिक, उनके दरमियान में तलाक़ हो गई है। और अभी ये कंफर्म नहीं हुई बात, ये चहमगोइयाँ चल रही हैं, अफवाहों का बाज़ार गर्म है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हुई है। अभी कोई चीज़ कंफर्म नहीं है। अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो इस बारे में अगर हम देखें तो इनके दरमियान इस तरह के इख्तिलाफ़ात की जो ख़बरें हैं वो बहुत बार मंजर आम पे आती रही हैं, लेकिन हर बार वो डिनाइल उनका आता रहा है, हर बार उसकी तरदीद की जाती रही है और ये कहा गया है कि जी इनमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन अब जो है फाइनली शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान सेपरेशन हो चुकी है। इसके पीछे की मैं आपको कहानी बताऊं तो असल में हो ये रहा था कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक में इख्तिलाफ़ात बहुत अरसे से चलते चले आ रहे थे। दोनों की फ़ैमिलीज़ आप जानते हैं कि सानिया मिर्ज़ा की फ़ैमिली जो है वो इंडिया में रह रही है, शोएब मलिक की जो फ़ैमिली है वो इधर सियालकोट में रह रही हैं। और इसके अलावा दोनों अपने जो उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सानिया के और शोएब के, उसके लिए भी वो मूव ऑन करते रहते थे। कभी वो दुबई में जो है वो है दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ 15-20 दिन का उनको टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा था, कभी वो भी नहीं मिलता था। और इसके अलावा दोनों अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी बिजी थे, जिसकी वजह से उनकी जो डोमेस्टिक पर्सनल लाइफ है और अंडरस्टूड है कि वो डिस्टर्ब होती है, उसमें कोई ना कोई फ्लॉजेस परेशानियां तो आती हैं। क्योंकि जब आप एक दूसरे की बहुत शिद्दत से ज़रूरत होती है और दूसरा जो पार्टनर है वो उस वक्त में अपने किसी ज़ाती प्रोजेक्ट में बिजी है, तो अंडरस्टूड है कि उन सारी चीज़ों का छोटे छोटे इकट्ठी होती जाती हैं। और फिर जब वो चीज़ें इकट्ठी होती चली जाती हैं तो एक टाइम आता है कि वो बम की तरह फूटती हैं और उसकी वजह से जो है कोई डिज़ास्टर या कोई तबाही होती है। यही हुआ शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के केस में कि इनके दरमियान जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो चलते चले आए थे और ऑब्वियसली चूँकि दोनों ही बहुत बड़े मीडिया स्टार्स हैं, मीडिया सेलिब्रिटीज़ हैं, तो वो दोनों ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि वो इस चीज़ को जो है वो मीडिया के सामने रिवील करें। और इसके अलावा जब से इन दोनों की शादी हुई थी, 12 साल हो गए इन दोनों की शादी को माशाल्लाह से, और इनका एक बेटा भी है अजहान। तो तमाम मीडिया की, चाहे वो इंडियन मीडिया हो चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो, उनकी नज़रें इन दोनों के ऊपर थी। एज ए जोड़ी, एज ए कपल इन लोगों को कास्ट किया जाता था या प्रोजेक्ट्स इनके साथ साइन किए जाते थे, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंटरनेशनली हो। सो ऑब्वियसली अगर वो बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ इस चीज़ को अगर वो चाहें भी डिक्लेयर करना, तो वो जो प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसकी वजह से वो उसको रिवील नहीं कर सकते थे। लेकिन वो चीज़ें पकती चली जा रही थी और इस हद तक जो है वो ख़राब हो चुकी थी कि अब सानिया मिर्ज़ा ने फाइनली दुबई में एक अलग घर ले लिया है जहां वो रह रही हैं। और उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो बीइंग अ पेरेंट, अजहान के पेरेंट के तौर पे तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड रहेंगे, लेकिन एज हस्बैंड एंड वाइफ वो एक दूसरे से सेपरेशन ले चुके हुए हैं। काफ़ी टाइम हो गया उनकी सेपरेशन को। और जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि जो सानिया मिर्ज़ा हैं वो और शोएब मलिक, इनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, असल में हुआ ये कि इन लोगों ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स साइन किए हुए थे, जैसे मिर्ज़ा मलिक शो आपने बहुत सुना होगा उसके बारे में, जो अभी आने वाला था रिसेंटली। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स साइन किए हुए थे कि जिसमें जो भी वो प्रोजेक्ट्स जिनके थे, जिन कंपनीज़ के थे, वो चाहते थे कि इन दोनों का जो है इकट्ठा होना उनको चाहिए था। और अगर ऐसे टाइम में ये लोग अपनी सेपरेशन को डिक्लेयर करते या फिर सेपरेशन लेते तो इनके प्रोजेक्ट्स भी ख़तरे में पड़ सकते थे और वो जो अमाउंट इन्होंने ली थी हो सकता है कि इनको कंपनसेट करनी पड़ती। तो इसलिए फिर इन दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि जब तक हमारे ये प्रोजेक्ट जो हैं वो हमारे चल रहे हैं, हम इस चीज़ को रिवील नहीं करेंगे। ऑल्दो सेपरेशन तब भी हो चुकी थी, लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ को रिवील नहीं किया था। रिवील करने का उन्होंने फाइनली फैसला अब किया है जब उनका मिर्ज़ा मलिक शो जो है वो अब आपको उसके टीजर्स वगैरह दिखाई देने लगे हैं, यानी कि वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो एड्स हैं, उसके अलावा जो परफ्यूम्स हैं और इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स उन दोनों ने इकट्ठे किए थे, वो फाइनली जब उनको लगा कि वो अबाउट टू कंप्लीट या कंप्लीट हैं और अब ऐसी सिचुएशन में वो एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि अपनी चीज़ को डिक्लेयर कर सकें, अपने मामला को डिक्लेयर कर सकें, क्योंकि फाइनली उनको रिवील तो करना ही था। अगर वो आज नहीं करते तो कल करते, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अब शोएब मलिक जो हैं वो भी मूव ऑन कर चुके हैं। जो PSL 8 सीज़न आ रहा है, शोएब मलिक ने अपना उस सीज़न को साइन कर लिया है, उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इसी तरीके से सानिया मिर्ज़ा ने जो अपनी जितनी लीग्स आ रही हैं टेनिस की, उनको भी साइन कर लिया उन प्रोजेक्ट्स को। सो ये चीज़ें जो हैं अगर हम इनको नोटिस करें और इन पर गौर करें तो हमें आइडिया होगा कि दोनों अपनी अपनी लाइफ में अब मूव ऑन कर चुके हैं
और उन लोगों का बीइंग पेरेंट, जाहिर है दोनों अजहान के पेरेंट हैं, उसके हवाले से तो उनका रिश्ता कभी टूट नहीं सकता बच्चे के हवाले से, और वो एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्शन भी रहेगा, एक दूसरे के साथ हो सकता है कि म्यूचुअली कभी कोई प्रोजेक्ट भी करें। लेकिन बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ, ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों की आवाम के लिए बहुत सैड न्यूज़ है, डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, क्योंकि जिस तरह शुएब मलिक जो हैं उनको इंडिया का दामाद कहा जाता था, इंडियन जमाई राजा कहा जाता था, और सेम इसी तरीके से सानिया मिर्ज़ा जो हैं उन्हें पाकिस्तान की नेशनल बहू का दर्जा हासिल था और उनको नेशनल भाभी कहा जाता था। सो जो लोग इस जोड़ी के फ़ैन थे, इस जोड़ी को देखना चाहते थे, उनके दिलों में थोड़ा सा जो है वो ये सैड मोमेंट आए हैं। लोग इस बात पे थोड़े अफसुर्दा हैं, जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा इस बात पे अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। आप जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म देख लें सोशल मीडिया के, वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो इनके फ़ैन फॉलोइंग है वो इस चीज़ में अभी इस बहस में पड़े हुए हैं कि आया ये हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैं इस बात को अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कंफर्म कर रही हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बात आपको कंफर्म कर रही हूँ कि सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की जो डाइवोर्स है वो 5 नवंबर 2022 को कंप्लीट हो चुकी हुई है। और इसके अलावा वो लोग सेपरेशन बाकायदा ले चुके हैं। सानिया मिर्ज़ा एक सेपरेट घर में मूव कर चुकी हैं और दोनों ने अपने अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको साइन कर लिए हैं। ऑल्दो ये एक बहुत बुरी खबर है सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के एज ए कपल, जितने भी फ़ैन फॉलोइंग थी उनके लिए, लेकिन हमारी जो सबकी पाकिस्तानियों की सानिया मिर्ज़ा के लिए और यकीनन इंडियंस की शुएब मलिक के लिए जो है वो वेल विशेज़ होंगी कि अपनी लाइफ में इन्होंने जो भी फ़ैसला किया है वो इनकी लाइफ के लिए बेनिफिशरी हो, और इसके अलावा ये लोग अच्छे प्रोजेक्ट साइन करें और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते चले जाएँ। और अगर कहीं कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो वो बेहतरी निकाली जा सके, और अगर नहीं है और इन्होंने कुछ सोच समझ के इस फैसले को किया है तो वो जो भी फैसला इन्होंने किया है वो इनके बेटे अजहान मलिक जो हैं उनके लिए बेटर हो। क्योंकि अल्टीमेटली जब भी कोई कपल उसकी डिवोर्स होती है तो फीमेल भी मूव ऑन कर जाती है, मेल भी मूव ऑन कर जाता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है वो बच्चा जिसको ना तो बाप मुकम्मल मिल पा रहा होता है और ना ही माँ मुकम्मल मिल पा रही होती है। और यही वजह है कि चूँकि सोसाइटीज़ चाहे वो इंडिया की हो चाहे पाकिस्तान की हो, उसमें तलाक और डिवोर्स की रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। और बच्चे जो सेपरेटेड होम्स में हों या सेपरेशन उन्होंने देखी हो अपने वालिदैन की, और वो ब्रोकन होम्स के होते हैं, उनके अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं। तो हम सब की ये दुआ है कि अजहान जो है वो एक हेल्दी लाइफ और हेल्दी मेंटल लाइफ गुजारें और अपने पेरेंट्स का साथ उनको मिले। और ऐसे तमाम बच्चों के लिए हमारी दुआएं हैं कि वो लोग एक हेल्दी लाइफ गुजारें। इसी तरीके से अजहान के लिए भी हमारी विश है कि वो एक हेल्दी मेंटल लाइफ और हेल्दी लाइफ गुजारें जिसमें वो अपनी तमाम सक्सेस को देख सकें, अपने पेरेंट्स के साथ अपना वक्त एंजॉय कर सकें। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी टॉपिक के बारे में या किसी ऐसी न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं जिसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है तो वो भी ज़रूर बताइएगा, अपने सवाल लिखिएगा। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। सादियाज़ ऑफिशियल से सादिया को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।